बड़ी प्रवीणता से श्री जानकी जी के चरणों में दे। जब किसी को विशिष्ट प्रेम मिला है प्रभु का, तो प्रभु की प्रियतमा से ही प्राप्त हुआ है। जनक सुता जग जननी जानकी, आत्मति को निर्मल प्रेममय कर दीजिए। कभी किसी को कहीं भी विशिष्ट प्रेम, देखो हनुमान जी महाराज को सिया जो ही प्रेम दे रही, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। तुम्हारे भजन, ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। बोले अपार अज्ञान अंधकार का नाश करके परम प्रेम प्रकाशित यदि हृदय में करना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय लो। राशेश्वरी, सर्वेश्वरी, निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी, जो इनकी उपासना करता है, सनंदन आदि महामुनियों ने, तत्व ज्ञाताओं ने यही आदि वंदिता भक्तेच्छयोपतसु चिंत्य विग्रहा दचिंत शक्ति रविचिंत शासयात। ब्रह्मा शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वंदना करते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार जो चलने लगते हैं। देख लो, ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण वंदना करते हैं और जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, इतने भगवान अधीन हैं अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। आप सोचो ना, ये कैसे हो सकता है कि सारथी के पद में वो बैठे हुए हैं जिनके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। एक बार अगर दुर्योधन सोई सोई करें प्यारे, परम सुंदर, परम चिंतन करने योग्य, परम सुंदर लीला शरीर धारण करने वाले अचिंत शक्ति संपन्न प्रभु, अब तो आपके चरणारविंद के सिवा हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते, यया भवे तो प्रेम विशेष लक्षणा, भक्तिर्हनन्यादिपतेर महात्मनः, साचोत्तमा साधन रूपिका परा। ऐसी कौन सी भक्ति है जिसमें भगवान भक्त के अनुसार चलने लगते हैं? बोले जिसमें अभिमान शून्य हो गया है और जो दैन्य युक्त हो गया है, उसमें सारे वो सद्गुण आ रहे, दीन भाव लाए। उत्तम साध्य भक्ति का लक्षण है दैन्य भाव, अभिमान शून्यता। और तो सब भक्ति साधारण भक्ति के अंतर्गत आती है। दैन्य और अभिमान शून्य होकर निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना, ये सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। उपास्य रूपम तदुपास कस्यच, कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम, विरोधिनो रूपमथैत दाप्तेर, गेयाइमेर्था अपि पंच साधु भी। अपने उपास्य देव के सिवा कहीं भी हमारा कोई भी लगाव ना हो। प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम, कहीं भी लगाव होगा तो उपास्य देव से हटा देगा। उपास्य देव से बढ़कर कहीं लगाव नहीं। उपासक भगवान की कृपा का फल, भक्ति रस का आस्वादन, भगवत प्राप्ति के विरोधी भावों का त्याग, ये उसमें जागृत हो जाता है। जब उपास्य देव में दृढ़ भाव आ जाए, उपास्य देव में दृढ़ भाव, बहुत कठिन है उपास्य देव में आसक्त होना। जगत गुरु माधवाचार्य जी श्री भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, अंतकाल में भगवान की विस्मृति का समय आता है, क्योंकि अंतिम स्मृति नहीं रहती। इसलिए जो नित्य निरंतर स्मरण करता है, तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। उस दुख के समय भगवान का रूप प्रकाशित होता है करुणा करके, और नाम चलने लगता है। बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। धाम में क्यों बार बार कहते हैं कि कैसा भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्लोक में श्रीपाद कह रहे, सापराधेश्च ये राधा पदमाधाय चेतसी, बसति वृंदा विपिने नन्यान धन्यान नमामितान। ये बहुत बड़ी बात है।
जो वर्तमान में अपराधी है, अपराध कर रहा है, नाम स्मरण कराएंगे और वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा पक्का। अंतिम समय सापराधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतसी, सापराध अपराध सहित, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए। ये भाई हमारी आदत है, हम ऐसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप देखो आपका काम, लेकिन लाडली मैं आपका हूं, लाडली में वृंदावन नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं छोड़ सकता, जब बुरे आचरण नहीं छोड़ सकता तो आपको कैसे छोड़ सकता हो। होता है स्वभाव में, आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, होता है। स्वभाव बहुत विचित्र है, स्वभाव बहुत विचित्र, जो जैसा होता है। एक बहुत रईस घर के महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, पर एक कपड़ा भी ना उसको एकदम ऐसे चश्मा जहां रखना, जैसे दो तीन चीजें थी, बड़े वैरागी, बड़े, जैसे पूर्वाभ्यास पापाचरण का है। और उसने जान लिया कि अब मैं बहुत नीच हूं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। महिमा सुनी वृंदावन की, वृंदावन वास करने लगा, लेकिन उसका आचरण ऐसा है। बोले वो जब यहां शरीर छोड़ेगा, नियम लिया था कि वृंदावन वास किए हो, तो अंतिम समय राधा नाम स्मरण सखियां यहां कर आती है। ये हमें हितधाम में श्री जी ने स्वयं अनुभव कराया था, ये दृश्य दिखाया था। तो कीर्तनिया बाबा ने कहा कहीं पढ़ा है क्या, उस समय वो सत्संग में आते थे। ऊपर गए कुटिया में, कहा एक प्रश्न है कि आपने आज नई बात हमें बताई कि जब यहां शरीर कोई छोड़ता है वृंदावन में, तो वृंदा सखी के आदेश से सखियां राधा नाम सुनाती हैं, तो ये आपने कहीं पढ़ा है क्या। बात है, पक्का विश्वास की बात है, श्री जी जो बोली थी, साप राधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतसी वसति वृंदा विपिने अनन्यान धन्यान नमामितान, मैं नमस्कार करता हूं उसको, ऐसी गति को प्राप्त होगा वो। तो यहां कह रहे हैं करोड़ों बीछियों के मारने का, डंक मारने का एक साथ जो दर्द हो। कभी किसी को बीछी मारा है? इतने लोगों बीछी मारा तो देखो बिजली का करंट जैसा एकदम बढ़िया स्वाद आता है, जिधर देखो उधर लहरें मारती। हाँ, हमारे वहां सेनपुर में तो बिछियां ऐसी थी जैसे काले चींटे घूमते, केचुआ की तरह सांप घूमते थे। बहुत पुराना स्थान, वहां तो हर समय अलर्ट, सावधान, बिच्छखापर, सांप, बिच्छू, किंग कोबरा, लंबा एकदम फल का ढेर से, और कितने प्राण निकलते हैं जीव की। बड़ी उस समय भगवत स्मरण थोड़ी आता है, कोई भयानक कष्ट हो फिर आप परीक्षा करो अपनी कि तुम्हारा चित्त कहां है। यही तो भक्ति का रंग है, तुम्हारा चित्त कहां है। अब कोई कष्ट का विषय हो फिर देखो तुम्हारा चित्त कहां है। श्री जी में है, जीत गए, बढ़िया काम हो गया। संसार में है, घाटे की बात है। दुख में, साधारण दुख में नहीं, असाधारण दुख में तुम्हारी स्थिति कहां है। भयावह दुख में, भारी संकट, कहां गया मन, किसी के फोन नंबर पर, किसी पर नहीं, श्री जी पर, मेरी लाड, मेरी प्रिया जी। ये अभ्यास आपको अंतिम समय बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जीवन भर भजन कर रहे हो तो अंतिम समय जब तुम्हारी बेहोश स्थिति होगी, उस समय भगवान तुम्हारा होश बन जाएंगे, प्रिया जी तुम्हारा होश बन जाएंगे और स्मरण चलने लगेगा। सब दुखों की स्थिति कर्मानुसार होती है। कोई जंतुर मंतुर टाल सकता है भला? भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, आचार्यों की बात समझो, अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय, देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए। महापुरुष जन लिखे, सुनो ध्यान से, अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय, देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए, अति समर्थ तहां दोए, राम भरता वशिष्ठ गुरु। बोले देख लो, जो होनी होना है वो हो के रहेगा, कोई पैदा नहीं हुआ कि टाल दे। इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कहते कि ड्रामे में मत फंसो, नौटंकी में मत फंसो। होनी जो होगी उसे कोई टाल। सीता जी का हरण हुआ, समर्थ पति श्री राम जी, ये विधान है उनका। दशरथ जी का मरण हुआ, समर्थ गुरु वशिष्ठ जी, सब विधान रचने में सर्व सामर्थ्यशाली वशिष्ठ जी, समस्त योग ज्ञान भक्ति सबके आचार्य वशिष्ठ जी। कोई साधारण महापुरुष। कौशल्या जी का वैधव्य हुआ, कौशल्या जिनके पुत्र राम उनको वैधव्य हुआ, जिनके पति राम उनका अपहरण हुआ। और कौन समर्थ हो सकता है इस त्रिभुवन में? इसलिए अनहोनी नहीं होई कछु, और होनी मिटे न कोय। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर। देखते देखते भगवान के नाश हो गया यदुवंशियों का।
बाएं जंघा पर दाया चरण रखे पीपल की उसमें ऐसे बैठे हुए, सामने युद्ध हो रहा है। करोड़ों यदुवंशी आपस में कट कट के मर गए, मुस्कुराते रहे। होना है वो होनी होनी है। गर्भवती है, क्या होगा इसके? बोले बेटा इसके वही होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। तो ब्रह्म ऋषि हुए और तत्काल इतना बड़ा मूसल निकला, किसी से सलाह नहीं ली, डर कर गए और महाराज उग्रसेन से कहा कि ऐसा ऐसा गलती हो गई। तो उनका ऋषियों का श्राप तो भयंकर होता है, क्या किया है? बोले इसी को घस घस के समुद्र में फेंक देते हैं, इसी से श्राप हुआ है पूरा घस। एक छोटी सी कील बची, उसको मछली खा गई। वो कील व्याध ने अपने बाण की नोक में चढ़ाई, वो भगवान के चरण, भगवान से लेकर के पूरे यदुवंशियों का मेटिया मेट ये उन्हीं के संग। किसी ने सलाह नहीं ली थी भगवान से कि सांप हुआ है तो क्या किया जाए, क्योंकि उन्हीं बोले जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता। यदुवंशियों को नाश भयो देखत परमेश्वर, परमेश्वर श्री कृष्ण के देखते देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। बढ़ता चला जा रहा है कि सत्य मार्ग ढकता, इनसे बढ़कर कोई समर्थ है? हम कह रहे हैं कि लघु शंका का वेग नहीं रोक सकते, डकार नहीं रोक सकते, अपान वायु नहीं रोक सकते, होनी को रोक दोगे, होनी को रोक दोगे। ऐसे ऐसे महात्मा देखो, ऋषियों ने बताया कि महाराज अब तो सब ऋषि खत्म होते चले जा रहे हैं। बोले वो दो राक्षस हैं, वो अपने एक भाई को रांध करके खवा देता है गुप्त रूप से, समझ में नहीं आता, ऋषि जन खा जाते। तब फिर वो बुलाता है वातापी, तो सबके पेट फाड़ करके वो आ जाते। वो अगस्त जी ने कहा महात्मा नहीं मरेंगे, अब हम चल रहे हैं। वो रोज महात्माओं का निमंत्रण करता था, इस तरह से महात्माओं को मारता था। साधारण वेश में एक भगत के